मौसम बहुत अच्छा था तो हमने सोचा रुक कर यहाँ पे फोटोग्राफी कर लेते हैं। इस पे थोड़ी सी मिट्टी भी लगी हुई है। मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये कौन सी सब्जी हमने ली। दिस इज द सचल गोट, दिस इज द पानी। ये तारे देखें कैसे लटक रही है। ये सचल गोट की बड़ी फेमस बिरयानी है। मैं आपको देखूंगा, बार बार रिकॉर्ड करूंगा, बार बार देखूंगा, यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे प्रेजेंटेशन दूंगा। तो मेरा नाम आमिर अली है, मैं सेकेंड ईयर की क्लास में हूँ। दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए और ये अभी तक बवासीर में अटके हुए हैं। ये दरख्त ऐसा लग रहा है आग से जल चुका है। तो गाइस ये देखें, रेड सिग्नल है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ये गाड़ी भी जा रही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज भी हम यूनिवर्सिटी नहीं गए क्योंकि आज भी बारिश हो गई थी सुबह। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं किसी काम से। ये मेन रोड की हालत है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हो रही है। गलत रास्ते से जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पे, पानी भी ठहरा हुआ। पूरी रात बारिश हुई है ना, हल्की हल्की, उसकी वजह से ये पानी खड़ा हो गया। तो ये जो गाड़ियाँ जाती हैं ना आगे से, कपड़े ख़राब कर देती हैं, कीचड़ हवा में उड़ता है। अब सही वाला रोड आ गया ना, देखो भाई। बारिश के बाद जो हरियाली हुई है, क्या बात है। दरख्त देखें चमक रहे हैं। मुझे लगा कि ये कोई आसमान में बादल है इतना काला काला, बाद में पता चला कि कहीं आग लगी है तो उसका धुआं है। तो गाइस ये देखें, रेड सिग्नल है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ये गाड़ी भी जा रही है, रुक गई। हाँ, कहीं पे भी ग्रीन सिग्नल लग गया या रेड सिग्नल है, कोई परवाह नहीं, हर कोई अपनी मर्जी से आता और जाता है। रोड पे खड़े होकर ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए और ये अभी तक बवासीर में अटके हुए हैं। मुफ्त दवाई। ये दरख्त ऐसा लग रहा है आग से जल चुका है, काला हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसको। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है बारिश की। इलियासपुर में ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा काम था, वो चीज़ हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वो सीक्रेट है। हमारा काम हो गया, अब चलते हैं। रेड सिग्नल, गाड़ियाँ फिर भी जा रही हैं रेड सिग्नल पे, देखिए रेड सिग्नल। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है और हर जगह हरियाली है, ग्रीन है, क्या ही तो मज़ा ही आ रहा है। ये देखो ग्रीन, बादल काले बादल। तो अभी हम आए सचल गोट, इलियास लेने गए चाय। पार्सल हमने चाय लिए क्योंकि हम इलियास के दोस्त के पास जा रहे हैं। दिस इज़ द सचल गोट, दिस इज़ द पानी, बहुत ज़्यादा पानी। सड़कें अभी तक बनी नहीं है और ये तारें देखें कैसे लटक रही है। फाइनली हम आ गए अपने दोस्त के पास। ये छोटे दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है, इसके पास झुकना पड़ता है यार। चाय जो है कप में डाल दी। देखो इलियास की किस्मत कितनी अच्छी है, उसको आते ही बिरयानी मिल गई। ये सचल गोट की बड़ी फेमस बिरयानी है, चावल बोलते हैं। और ये देखो चम्मच, मेडिकल वाला चम्मच मिला है क्योंकि हम मेडिकल की शॉप में है ना, इसलिए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर और बारिश भी रुक गई है। आज मौसम बहुत अच्छा था तो हमने सोचा रुक कर यहाँ पे फोटोग्राफी कर लेते हैं और वीडियोस बना लेते हैं। इलियास ने बोला मेरे फोटोग्राफी करो, बहुत दिन हो गए। इलियास आ रहा है। तो आज हमने सब्ज़ी ली है, ये वाली। ये सब्ज़ी देखें, इस पर थोड़ी सी मिट्टी भी लगी हुई है। मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये कौन सी सब्ज़ी हमने ली है। एक ऑयल का डब्बा लिया क्योंकि ज़्यादा पैक चलती है। जैसे ही आया अंदर, सबसे पहले मेरी फोटोग्राफी की, वो इसलिए क्योंकि मैं इसकी पिक्चर सही से नहीं निकालता, इसलिए बोला कि पहले मैं तुम्हारी पिक्चर निकालूंगा फिर मेरी निकालूंगा, ऐसे। तब ये खड़ा हो गया मॉडल, मैं इसकी पिक्चर निकालता हूँ।
बज चुका है, तो जल्दी से चलते हैं घर, बहुत देर हो गई है। उठाओ अपना सामान। कुछ व्लॉगर होते हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, मतलब फेक कंटेंट बनाते हैं, झूठ बोलते हैं और उनकी जो ज़िंदगी है वो उस तरह नहीं दिखाते जिस तरह उनकी ज़िंदगी होती है। मैं इस तरह व्लॉग बनाता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है सच दिखाता हूँ। ये कौन से रास्ते से आ गए, इतनी ज़्यादा कीचड़ है इस रास्ते से। यही जो मेरा कंटेंट है सबको मतलब सबसे अलग बनाता है। मेरा कंटेंट जो है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई झूठ बोल के और फेक चीज़ें दिखाऊं, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसका भी क्या पता मरने के बाद हिसाब हो। ये भी चलती रहेगी वीडियो, जितने लोग देखेंगे और जितने दिन तक चलती रहेगी, मेरे मरने के बाद भी चलती रहेगी, फिर इसका गुनाह तो मुझे मिलता ही रहेगा। सो गाइस, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ और घर जैसे ही आया तो दोपहर का खाने का जो है सिस्टम वो बन चुका था। बड़ा गोश्त और सलाद, रोटी, पानी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। शाम के 5:15 होने वाले हैं और असर की अज़ान अभी आ रही है। और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखें घर के अंदर कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है। बाहर रोशनी थोड़ी सी हल्की सी, वैसे इतनी नज़र नहीं आ रही, मोबाइल में ज़्यादा नज़र आ रही। ओए होए होए होए, ग्रैंड ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। गली में तो ज़्यादा पानी रुका नहीं है, सारा पानी इधर जा रहा है। बस एक चीज़ बहुत अच्छी है, जितनी भी बारिश हो लाइट चल रही है। आपको पता है कि बारिश में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है? और जब बहुत ज़्यादा सैलाब वगैरह आते हैं गाँव में, पूरे पाकिस्तान में सैलाब ज़्यादा होते हैं और जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा किसको होता है? एक तो कराची में अगर हम देखें तो कराची में भी फ़ायदा जो होता है, पकौड़े समोसे जो होते हैं, चाय और कोयटा होटल, ये इन लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक और लोग भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पता होगा, जो भी समझदार है वो समझ गया होगा, पर ये बारिश का भी नहीं पता कि ये कब तक चलेगी। मुझे एक और असाइनमेंट करना था। असाइनमेंट ये था कि प्रेजेंटेशन देनी है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन में इतना अच्छा नहीं हूँ। सबके सामने स्पीच करना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मैं व्लॉग तो बनाता हूँ, इसमें ये नहीं है कि मैं सबके सामने व्लॉग बनाता हूँ, पूरी आवाम ऐसे खड़ी हुई है उनके सामने ऐसे व्लॉग बना रहा हूँ। मेरा टॉपिक भी यही है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो इसके बारे में मुझे बताना है। तो जितना मुझे पता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में जो है, इंट्रोवर्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा थिंकर होते हैं, गौर व फिक्र करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उनको पता नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, बस बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम किसके सामने बैठे हैं, बस जो दिल में आता है वही बोल देते हैं। अपनी जो है बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह है, सब कुछ मैं रिकॉर्ड करके फिर अपने आप को देखूंगा, बार बार रिकॉर्ड करूंगा, बार बार देखूंगा, फिर जाके मैं यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे प्रेजेंटेशन दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मेरा नाम आमिर अली है और सेकंड ईयर की क्लास में हूँ। मेरा मेजर फाइन आर्ट है। तो फाइन आर्ट में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं फाइन आर्ट में। और तो आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोवर्ट और ये मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, ये नहीं करना चाहिए था, तो दोबारा से। तो आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। पहले हम बात करेंगे इंट्रोवर्ट की। तो इंट्रोवर्ट होते हैं वो बहुत ही कम बोलते हैं। तो कम बोलते हैं तो ज़्यादा गौर और फिक्र भी बहुत ज़्यादा करते हैं और सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं और अकेले भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब तन्हाई में रहते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ये मतलब भी नहीं करना चाहिए, जो बीच में मतलब है ना, ये भी नहीं करना चाहिए। और बहुत कम लोगों से मिलते हैं, बहुत कम बातें करते हैं, हमेशा सोच में रहते हैं, गुम होते हैं। उनकी सोचने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो उनका जो सोच विचार का तरीका है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। इंट्रोवर्ट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अलग होती हैं।
एक्सट्रोवर्ट से। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे अलग अलग मिजाज दिए हैं, हमारे इंसान के अंदर बहुत अलग अलग मिजाज दिए हैं, जिनको हमें उसी मिजाज से हमें चलना पड़ता है ज़िंदगी में। और कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट, वो बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, वो कभी कहीं भी चले जाएं वो बात करना स्टार्ट कर लेते हैं, वो किसी से डरते भी नहीं हैं, और ज़्यादातर वो खेल कूद और तमाशा, घूमना फिरना और म्यूज़िक, गाने, ये चीज़ें बहुत सारी उनमें होती हैं। तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे होते हैं तो वो बोलते नहीं, चुप ही रहते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो फिर से तो निकल गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी तो चलते रहता है, थोड़ी सी मिस्टेक होती रहती है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं इतना बोल रहा हूँ। और अब ये दोनों हो गए एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इसमें एक और भी होता है, एक और मिजाज है जिसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, ये दोनों चीज़ें बैलेंस में होती हैं, ऊपर नीचे भी नहीं होती, सब चीज़, मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो दोनों बैलेंस होती हैं, उनका मिजाज जो होता है बैलेंस होता है। मतलब कभी कभार वो चुप भी रहते हैं, कभी कभार वो सोच विचार भी करते हैं, और कभी कभार वो बोलते भी नहीं। अगर वो बोलते हैं तो कुछ अच्छा बोलते हैं और हक पे बोलते हैं, कभी वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो हमारे, अगर हम हिस्ट्री में देखें, इस्लामिक हिस्ट्री में देखें, तो हज़रत उमर जो है वो हम उनको एक्सट्रोवर्ट में डाल सकते हैं, और जो हज़रत अबू बकर है बहुत उनको इंट्रोवर्ट भी कहा जाता है। देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लें, वो भी एक्सट्रोवर्ट है। एक मतलब नबियों का भी देखें मिजाज अलग है, रसूलों का भी मिजाज अलग है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिजाज देखें। हमारे जो नबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो मिजाज है वो बैलेंस है, वो मतलब इंट्रोवर्ट भी थे, एक्सट्रोवर्ट भी थे, मतलब दोनों चीज़ें थी, उनको बैलेंस में रखा हुआ था, ये चीज़ थी। तो हम बात कर रहे थे मिजाज के बारे में, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट में जो है सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो कुरान को गौर व फिक्र से पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। मतलब एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, मतलब उनको ऊपर से चीज़ें गुजरती हैं, मतलब वो कुछ समझ नहीं पाते। और जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जब कुछ करने की बारी आती है या अचानक से कुछ करना हो, या मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ पे कोई बंदा गिर जाए, तो वो सोचता है उस चीज़ में, वो आगे नहीं जाता, मतलब ये चीज़ भी होती है इंट्रोवर्ट में। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनमें बड़ी हिम्मत होती है, वो कहीं भी जाते हैं, जंग भी कर सकते हैं, और अचानक से उसको पकड़ भी सकते हैं, उसको बचा भी सकते हैं। ये चीज़ें दोनों अलग मिजाजों में ये चीज़ें होती हैं। देखिए एक्सट्रोवर्ट, देखिए अगर हर कोई बुराई उनकी करता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एक्सट्रोवर्ट में बहुत अच्छी होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंट्रोवर्ट में ऐसी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। बुरा तो नहीं कहा जाए, वो मिजाज के तौर पर अल्लाह ताला ने उनको मिजाज ऐसा दिया है कि उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी भी मैं थोड़ा सा शाय तो हो रहा हूँ, थोड़ा सा दिल घबरा भी रहा है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी डरी डरी भी लग रही होगी, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से अच्छी हो जाती हैं। तो मैं अभी मोबाइल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अब ये तो फर्स्ट टाइम मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ी सी इस तरह आवाज़ निकल रही है। तो अगर मैं रोज़ाना ऐसे स्पीच देता रहूँ और रोज़ाना प्रेजेंटेशन देता रहूँ, तो क्या पता मेरी आवाज़ और बोलने का अंदाज अच्छा हो जाए। तो इस वजह से वैसे तो मेरा फर्स्ट टाइम होगा, शायद नहीं सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम तो मैंने दी थी, वो दूसरा सब्जेक्ट था, उसका मैंने प्रेजेंटेशन दी थी, मगर उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो अभी जो है मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग बना लूँ, ताकि सबको पता चले कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं, मैं जो हूँ, मेरा अगर मेरी मिजाज की बात करें तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो कभी कभार एक्सट्रोवर्ट भी हो जाता हूँ। तो ये मेरा मिजाज जो है बैलेंस रहता है, कभी अनबैलेंस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मैं ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ, कभी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कभी कभार इतना चुप हो जाता हूँ, इतना सोचता हूँ, इतना मतलब अकेला रहना शुरू हो जाता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, बोलता ही जाता हूँ। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं चुप क्यों नहीं हो जाता, इतना क्यों बोलता है तो ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ है मेरे अंदर, ये चीज़ें हैं। अगर यहाँ तक मेरे टॉपिक की बात है, तो यहाँ पे मैं अपना टॉपिक को एंड करूँगा। और देखो इंट्रोवर्ट की वजह से मैंने ग्रुप ही नहीं बनाया, ये ग्रुप भी मुझे बनाना था, बहुत सारे लोग ऐड करने थे, ताकि मैं 5 या 6 ग्रुप बना लेता, या 4 ग्रुप में मुझे कोई ऐड करता, या मैं किसी ग्रुप में आ जाता। तो मैं ज़्यादातर सोशल भी नहीं हूँ, तो अकेला बहुत ज़्यादा रहता हूँ, तो इस वजह से मैं अकेला इंडिविजुअल आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। सर ने बोला था कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लें किसी से, ताकि आप अगर कोई सवाल करे तो वो जवाब दे सकता है। मैंने सोचा कि यार मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं बन पाया, मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं ज़्यादा किसी से बोलता भी नहीं, बात भी नहीं करता, ज़्यादा सोशल भी नहीं हूँ, शायद इस वजह से मैं किसी ग्रुप में नहीं गया। तो मैं अब इस प्रेजेंटेशन को एंड करूँगा, और जो आपको कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस प्रेजेंटेशन के बारे में कोई भी सवाल हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आप पूछ सकते हैं। ये सारे जितने भी स्टूडेंट हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ भाई, कोई सवाल, जितने भी सवाल करें, कोई मसला नहीं।
मतलब मुझे इस तरह प्रेजेंटेशन देनी है, पहले मुझे अपना टॉपिक शेयर करना, मतलब पहले सलाम करना है, फिर टॉपिक के बारे में बताना है, फिर ये कैसा है, फिर एंड में जो है मुझे सबसे पूछना है कि अगर कोई सवाल है मेरे टॉपिक के बारे में तो पूछ सकते हैं। तो इस तरह मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। तो ये था मेरा फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट प्रैक्टिस। तो आपको कैसी लगी? अगर आपको कोई सवाल है या कोई आप मुझे टिप्स देना चाहते हैं कि आप इस तरह कर लें प्रेजेंटेशन या इस तरह कर लें, या कोई आइडिया देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब तक ये मैं व्लॉग अपलोड करूँगा उसके बाद ही मेरी प्रेजेंटेशन, अभी बहुत टाइम है वैसे। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो और सबको अच्छी लगे। और मैं दुआ भी यही करता हूँ कि मेरी आर्टिकुलेशन, जो मेरा बोलने का अंदाज़ है, तलफ़ुज़ जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए, और जो मैं सोचने की सलाहियत है अचानक जो दिमाग से निकलता है और ज़बान पे आता है ना, जो बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं शाय होता हूँ, थोड़ा सा डर भी जाता हूँ। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे व्लॉग नहीं बनाऊँ तो यहाँ पे लोग देख रहे हैं मुझे, ये भी सोचता हूँ। तो ये चीज़ें आस्ते आस्ते अच्छी होती जाती है प्रैक्टिस के साथ। तो अभी मैं ये वीडियो देखूंगा और इसको मैं गौर से देखूंगा कि कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ मुझे सही करना है। कब से आवाज आ रही है यहाँ से, पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है। ओए बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही, इतना ज्यादा पानी। ज्यादा बारिश हो रही है, रुकी भी नहीं रही। बाहर देखें, ओ भाई बाहर अंधेरा हो गया, रात हो गई है। ये क्या हो गया भाई, ज्यादा पानी। और लाइट अभी तक नहीं गई। बाहर तो भाई बहुत ज्यादा पानी आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं रूम के अंदर था, बाहर तो मैं गया ही नहीं, मुझे लगा इतना बारिश नहीं हो रही होगी, इतना ज्यादा पानी। अब देखते हैं, पता नहीं कल, मुझे लग रहा है कि कल तो हम यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा पानी आ गया, तो आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब कल भी छुट्टी है। तो छुट्टी का लफ्ज सुन के ना हमारे दिल में इतनी ज्यादा खुशी हो जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ हम अच्छा लगने लगता है, बस अच्छा लगता है छुट्टी सुन के। जो छुट्टी का जो लफ्ज है ना, वर्ड है जो छुट्टी का, वो सुन के इतना अच्छा लगता है, इतना फील अच्छा होता है कि बस क्या बताएं आपको। और जब हमें पता चलता है कि कल मंडे है, जाना है, तो फिर दिल जो है ना थोड़ा सा सहम जाता है। ऐसा लगता है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बस हमें अकेला छोड़ दो, ऐसा लगता है, बस अजीब सा फील होता है।